आज मेहनत कर लो जी जान से, आज मेहनत कर लो जी जान से, कल नाम होगा पूरे सम्मान से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आपका स्वागत करता हूं आरपी कोचिंग में। आज हम विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे, जो यूपी होमगार्ड 2026 के लिए बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, H2SO4। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, लीवर है, पैंक्रियाज है, प्यूटुटरी है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लीवर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? क्या जल में होता है, कि वायु में होता है, कि कांच में, कि निर्वात में? यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकाश सबसे ज्यादा तेजी से कहाँ चलता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निर्वात, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है कि जो प्रकाश को रोके। जल तो रोकेगा, वायु भी रोकेगी, परंतु निर्वात तो एकदम खाली होता है। यहाँ पर वायुमंडल भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेज होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्स क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या डायमिक न्यूक्लिक एसिड, या डबल हेलिक्स एसिड, या इसमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून को शुद्ध कौन करता है? दिल करता है, यानी कि फेफड़ा करता है, कि किडनी करता है, कि लीवर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? किडनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम है, कि लिथियम है, कि एल्युमिनियम है, कि मैग्नीशियम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु माना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? जड़ में बनाते हैं, कि तना में बनाते हैं, कि पत्ती में बनाते हैं, कि फूल में? तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो हैं अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है, कि ओम है, कि एम्पियर है, कि वाट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एम्पियर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200, कि 206, कि 210, 212? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 206। आप लोगों से प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का स्रोत क्या है? दूध है, कि नींबू है, अंडा या मछली? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि नींबू। अगला प्रश्न है, बल की यसाई इकाई क्या है? जूल है, कि न्यूटन है, कि वाट है, कि पास्कल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूटन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगाता है? मतलब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 12 मिनट लगता है, कि 5 मिनट लगता है, कि 10 मिनट, कि 8 मिनट 20 सेकंड? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 मिनट लगभग 20 सेकंड। कहीं 18 सेकंड भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण, प्लाज्मा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, कि हीमोग्लोबिन के कारण? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस कि द्रव, गैस या निर्वात? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्वात। निर्वात में प्रकाश सबसे ज्यादा तेजी से गति करता है, लेकिन ध्वनि बिल्कुल गति नहीं करती है। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है? 2, 4, 3, 5, मतलब इसमें से कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? लगभग इसमें लगभग क्या 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना है कि चांदी है, ओस्मियम है कि लोहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, उपयुक्त में सभी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किससे बचाती है? इंफ्रारेड, यूवी किरणें या यूवी रे या रेडियो तरंग या एक्सरे? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि पराबैंगनी किरणों से। कौन बचाता है? ओजोन। ओजोन परत यानी कि O3। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? चंद्रमा, ये तो तारा ही नहीं, सूर्य, शुक्र, मंगल? इसमें से तारा भी सिर्फ एक ही है, सूर्य है, और ये पृथ्वी से सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है, स्टेप्स है, ह्यूमरस है कि टीबिया है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा या नमकीन? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? खट्टा, मतलब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? F बराबर ma या क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व या गुरुत्वाकर्षण? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है कि मंगल है कि बुध है या शुक्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बुध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? जूल है कि वाट है कि न्यूटन है कि वोल्ट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जूल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7, 8? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। अगर ज्यादा है तो क्या होगा? क्षार होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है कि त्वचा है, मस्तिष्क या फेफड़ा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? त्वचा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धातु कौन सा गुण रखती है? भंगुर, चालक, इंसुलेटर, पारदर्शी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि चालक। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम कि जाइलम कि रूट या लीफ? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जाइलम। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद
अन्य गैसें हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर कि हाइड्रोमीटर? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ताप की एसआई इकाई क्या है? जूल है कि केल्विन है कि वाट है कि पास्कल है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? केल्विन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? विटामिन ए मिलता है कि बी, सी, डी? तो कौन सा सूर्य से मिलता है? विटामिन डी। इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है कि मंगल है, बृहस्पति या शनि? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस कि 35 है, 36 है, 37 या 38 डिग्री सेल्सियस? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है। अगर इससे कम होगा तो भी समस्या, ज्यादा होगा तब भी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल है कि हर्ज है कि जूल है कि वाट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? 1/2 यानी आधा, 1/4, 1/6, 1/8? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1/6, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉमसन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? यानी कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं? प्राणवायु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? न्यूटन ने बनाया कि एडिसन ने, टेस्ला ने, फैराडे ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसमें होता है? दर्पण में, लेंस में कि कांच में कि सभी में? तो जाहिर सी बात है सभी में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र कि मंगल, शनि या बुध? तो लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है या सभी? तो ये तीनों मस्तिष्क के भाग हैं, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, पास्कल है, जूल है कि वाट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पास्कल, ऑप्शन बी। दाब का एसआई एसआई मात्रक क्या है, इकाई क्या है? पास्कल है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग किसके द्वारा लगता है? किसके कारण लगता है? ऑक्सीजन पानी के कारण लगता है, ऑक्सीजन और पानी के कारण, केवल पानी के कारण, केवल ऑक्सीजन के कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन और पानी दोनों के कारण लोहे में क्या लगता है? जंग लगता है। अगला प्रश्न है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पेट से, मुंह से, आंत से कि लीवर से? तो जैसे कि हमें पता ही है, पाचन की शुरुआत मुंह से, जैसे हमारे मुंह के अंदर भोजन जाता है पचना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काट सकते हैं? लोहे को, सोडियम, तांबा या एल्युमिनियम? तो लोहे को तो काट नहीं सकते हैं, तांबा तो बिल्कुल नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं काट सकते हैं। कौन सा है? सोडियम,
कौन सा? सोडियम को हम किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, बी, के या डी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के। ब्लड, रक्त का थक्का जमाने में यही हमारी क्या करता है? मदद करता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या क्या है? ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? लकड़ी है कि प्लास्टिक है, तांबा है, रबड़ है? ये तो क्या है? ये कैसे चालक हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा 50 प्रश्न। किससे? विज्ञान से। अगर ये हमारे वीडियो आपके काम का है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नहीं काम का है तो कोई बात नहीं। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।